जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस के। एक ऐसा लेटर जिसको आप चौंक जाओगे। कहा है कि जेएसयू जवान कॉम्पिटेंट नहीं हैं। कहा जिला सैनिक बोर्ड का काम करने के लिए उन्हें कोई अनुभव नहीं है, ये अधिकारियों ने कहा। ये पद अधिकारियों को मिलना चाहिए। इस लेटर को आपके साथ शेयर करूंगा, आप सबकी जगह शेयर करना है। और एक बड़ी रिपोर्ट नीति आयोग की कि पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा वेतन भत्ते सांसदों और विधायकों के बढ़े हैं इस देश के अंदर। हाँ जी दोस्तों, ये गवर्नमेंट जो कि कर्मचारियों, गरीबों, मजदूरों की बात करती थी, इसने भी वही किया जो चलता आ रहा है। और दूसरी मैं बात करूंगा, यानी जनरल साहब ने लिखा चिट्ठी कि हमारे जो लाखों मेडल जमा हैं डीएसडब्ल्यू में वो जारी करिए। और दोस्तों, अगस्त का जॉब नोटिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे, आखिर जॉब कहां कहां मिल रही है। तो दोस्तों, खबरें करते विशाल से सबसे पहले मैं एक लेटर है जो कहीं ना कहीं हमें पिंच कर रहा है, और यह केंद्रीय बोर्ड रक्षा भारत सरकार द्वारा है, सैनिक कल्याण निर्देशालय, विकास भवन, तिरुवनंतपुरम। उसमें लिखा है हाफेली रिपोर्ट के बारे में कि डीएसडब्ल्यू पत्र संख्या सो दिनांक 26 दिसंबर 2013 के तहत जारी रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों, पूर्व सैनिक अधिकारियों को निर्देशक और जेएसडब्ल्यू के पद पर नियुक्त किया जाना है। हालांकि आरएसबी तमिलनाडु की पिंक रिपोर्ट में पैरा 2 भाग 1 के अनुसार देखा गया है कि उन्होंने पीबीओआर को एक्स-सर्विसमैन को केरल राज्य में जेएसडब्ल्यू के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इनका ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने कहा अधिकारियों को भी जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी नियुक्त करिए। और आपने कहीं एक आध जगह केरल राज्य में देखा होगा कि जेएसयू जवान कहीं जिला सैनिक बोर्ड अफसर हैं। और इसके संदर्भ में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है आरएसबी जेएसबी में केवल अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। यानी उन्होंने कहा है चाहे आप राज्य सैनिक बोर्ड हैं, चाहे आपके जिला सैनिक बोर्ड है, उसमें अधिकारी ही चाहिए। ये कह रहे हैं हमारे अधिकारी। क्यों? उनके पास सशस्त्र बलों में विभिन्न भूमिकाओं का अनुभव है, चाहे वह परिचालन यानी कमांड एंड कंट्रोल का अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, अकाउंट का, बजट का अनुभव है। और कहा और जो अन्य रैंक होते हैं उनके लिए संभव नहीं है। इनकी जो सेवा में जो भूमिका होती है सिर्फ ट्रेड तक सीमित होती है। मतलब हमको सिर्फ ट्रेड का काम आता है, बाकी काम सारे अधिकारी करते हैं। अकाउंट वो ही करते हैं, सब कुछ वो ही करते हैं। कितने शर्म की बात है, आप समझ सकते हो। कौन सा अकाउंट अधिकारी करता है? कहां जेएसयू जवान अकाउंट नहीं कर। एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड में एग्जीक्यूट कौन करता है? आप करते हो या जवान करते हैं? जवान का मतलब जेएसयू और अफसर, बहुत सारे लोग कोर्स क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे, ये सेना उन्हीं के ऊपर चल रही है। आपका ये सिर्फ आदेश देने से काम नहीं होता। और ये बात आपने कहा, ये लेटर में शायद वो अशोभनीय वर्ड है, मैं इसको बिल्कुल खंडन करना चाहूंगा। जेएसडब्ल्यू को विशेष रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है। मतलब उन्होंने कहा है कि जिला सैनिक बोर्ड अफसर है, जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य सरकार के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से बातचीत करने की हो सकता है। हमारी कम्युनिकेशन की बात हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नीचे मुद्दे किसके हैं? यदि हम जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी, हमारे पास मुद्दे किसके हैं? जवानों के। तो जवानों के मुद्दे हमको नहीं पता होगा, एक जेएसयू को नहीं पता होगा, सूबेदार मेजर को नहीं पता होता कि जवानों के मुद्दे क्या हैं, पे एंड अलाउंसेस के मुद्दे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन के मुद्दे, और कौन से मुद्दे हैं जो वो नहीं समझ सकते। एक अंग्रेजी ज्यादा आ सकती है क्योंकि आप उसमें ज्यादा आपके कल्चर में हो सकता है, लेकिन इससे भी एयरफोर्स है, नेवी है, तमाम ऐसी चीजें हैं। बट आप इस तरीके से कह रहे हो, शायद ये कहीं भी नहीं है। ईएसएम अधिकारियों के लिए पुनर्वास अवसर प्रदान करता है। कहा एक्स-सर्विसमैन अधिकारियों के लिए ये होना चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया जाता है कि आरएसबी और जेएसबी में अधिकारियों को आप एमओडी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त किया जाए, खासकर क्योंकि आरएसबी जेएसबी में कार्यरत एक्स-सर्विसमैन का वेतन का 60% वे और उन्होंने दिया। ये कोई कैप्टन आईएन इंडियन नेवी के हो सकते हैं, और उन्होंने ये लेटर लिखा है। इस लेटर को देख के आप समझ सकते हो क्या है। एक रिपोर्ट है आप दैनिक भास्कर की, नीति आयोग ने कहा है कि वेतन भत्ते वाले 10 पेशों में सिर्फ सांसद विधायकों का वेतन बढ़ा। चौंकाने वाला खुलासा। उन्होंने कहा है नीति आयोग के वर्किंग पेपर से चौंकाने वाला खुलासा। देश में 2018 से 2023 के बीच 6 साल में सिर्फ सांसदों विधायकों के वेतन भत्ते को असल मायने में बढ़े हैं। यह खुलासा नीति आयोग के जुलाई में प्रकाशित वर्किंग पेपर में हुआ है। इसमें कहा गया है कि संसद और विधायकों को पीरियडिकली लेबर फोर्स के सर्वे, मतलब इनका बढ़ा है। बाकी आप देख सकते हो, यह है सरकार। अब मैं दोस्तों बात करता हूं एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट के जनरल सतवीर साहब ने श्री संजय सुंडियाल साहब को लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न ऑफ मेडल ऑफ एक्स-सर्विसमैन डिपॉजिट
विद द ऑनरेबल सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस ड्यूरिंग 2009 से 11 के बीच में। OROP को लेकर के बहुत सारे मेडल थे जो कि राष्ट्रपति के यहाँ जमा कराए थे। आप देख सकते हो इसके बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं। अब वो मेडल वापस होने की बात हो रही है। वी हैड रिक्वेस्ट टू योर सेल्फ गुड सेल्फ issue instruction DSW dealing department of the written medal of ISM we have not yet received response from your office। आपको मैंने पहले पत्र लिखा है, इसमें आपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस एंड वेलफेयर जहां पर हमारे मेडल्स जमा है उनको आप दिशा निर्देश कीजिए कि हमारे वापस करें। अभी तक वापस नहीं हुआ। द रिटर्न मेडल्स हैज बीन ओवर डिलेड सिंस वी रिक्वेस्टेड हर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्सेस। ये लेटर उन्होंने लिखा है। May be therefore request to kindly priority please write the ESW hand over the medal of ISM delegation organization which deposit the medal during 2009-11 के बीच में जो हमने मेडल डिपॉजिट किए थे और ISM को दिए जाएं। और एक कॉपी राजनाथ सिंह जी को किया है और नितिन चंद्रा HW के सेक्रेटरी उनको, श्री BL मीना साहब जो पेंशन पॉलिसी के सेक्रेटरी हैं और अशोक पांडे साहब हैं जो सर्मोनियल चीज देखते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अंतिम खबर। हाँ जी, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरीके का एक वैकेंसी लेटर निकलता है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोटा मोटा हम आपके साथ कह रहा हूँ कि वैकेंसी अवेलेबल फॉर अगस्त 2024 मैं बात करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हैं। कहाँ कहाँ पर वैकेंसी हैं? वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल सर्विस से लगाकर तमाम AWPO का लेटर है, कॉन्टैक्ट है, जलंधर में JSU की है, जवानों की है, वर्किंग मैनेजर की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट मैनेजर की वैकेंसी है और TPT सुपरवाइजर की, सिक्योरिटी सुपरवाइजर JSU के लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं। एज लिमिट उसमें दिया गया है। जवानों की, टेक्नीशियंस की, हैवी व्हीकल फैक्ट्री में है, सर्विलेंस व्हीकल मैकेनिक, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, ERV ड्राइवर्स और सिक्योरिटी की तमाम वैकेंसी हैं। उनका क्राइटेरिया है, किसी का एज क्राइटेरिया, सर्विस क्राइटेरिया, मेडिकल क्राइटेरिया, कहाँ पर है, उनका पैकेज कहाँ है, सैलरी अलग अलग दी है, आपने कहाँ पर कांटेक्ट करना है, सारी डिटेल इसमें दी है। आपको चाहिए आप मेरे सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।